देखो, आज के डेट में हमारे यहाँ एक शिकायत होती है गवर्नमेंट स्कूल की कि यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं होता है या गंदा होता है या साफ़ सुथरा नहीं होता है, ऐसे कहे जाते हैं ना। लेकिन इसमें भूमिका किसकी होती है? हम सबकी भूमिका होती है ना। हम सबकी भूमिका होती है। यदि सफाई करा देने के बाद पुनः गंदा होता है तो कुछ समय के बाद अर्चना, हमारे तरफ मुँह करो बेटा। कुछ समय के बाद जो है वो गंदा हो जाता है, तो एक नेचुरल बात है कि बार बार यूज हुआ, गंदा हो गया, चलो ठीक है। लेकिन तुरंत गंदा हो जाता है, फिर जाने लायक नहीं रहता। इसमें गलती किसकी हो सकती है? हम सब की होगी ना। हमने यूज सही से नहीं किया, हमने पानी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया। बैठने का कहीं बैठा बच्चा कहीं, किसकी गलती है? बच्चों की गलती है। यहाँ तो विद्यालय प्रबंधन का गलती नहीं है ना। यहाँ तो साफ करने वाले अंकल आए, साफ किए, पानी का व्यवस्था है, आप नल चलाइए, सारा है, कल है, सब व्यवस्था है। इसके पश्चात भी ऐसी गलती होती है तो गलती किसकी है? बच्चों की गलती है। और आप एक बार गंदा कर देते हैं तो क्या आपका मन वहाँ जाने का करता है? नहीं जाने का मन करता है, बिल्कुल नहीं जाने का मन करता है, किसी का नहीं करता है। तो आप अगर यूरिन रोक करके रखते हैं, बाथरूम रोक करके रखते हैं, लैट्रिन रोक करके रखते हैं, तो आपके शरीर में अच्छा प्रभाव पड़ेगा या गंदा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो हमारे शरीर का निष्क्रिय पदार्थ है। क्या है? निष्क्रिय जहरीला विषैला पदार्थ है, उसको हम बाहर करते हैं। प्रकृति इसी तरह न हमारा शरीर बनाई है, तो फिर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और एक बात हम ये कह रहे थे, आपसे प्यार पूर्वक हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है? ये आप जिंदगी भर के लिए सीखिए। कभी भी आप यूरिन के लिए बैठिए, पेशाब करने के लिए बैठिए, तो वहाँ देखिए किस जगह साफ हो। विशेष करके लिए ये बात हम लड़कियों को कह रहे हैं, समझे? क्योंकि लड़कियों को इन्फेक्शन जल्दी होता है, समझ गए? लड़कियों को इन्फेक्शन जल्दी होता है, इसलिए आप जब भी बैठे पेशाब करने के लिए, यूरिन के लिए, तो वहाँ जगह को साफ करके देखिए कि साफ है या नहीं। अगर कोई साफ दिख रहा है, इसके बाद भी वहाँ आप पानी डालिए और यूरिन के बाद अपने शरीर को धोइए। यानी कि यूरिन मार्ग को धोना चाहिए, पानी डालना चाहिए, ठीक है? ताकि आपको कोई बीमारी, इंटरनली बीमारी ना हो। इन्फेक्शन हो जाता है बेटा, समझे? और एक ऐसी जगह पर यूरिन का त्याग ना कीजिए जहाँ पर फिर दूसरा जाने में संकोच करे। क्या आप किसी जगह करके निकल के दूसरा आदमी वहाँ कैसे जाएगा? कैसे पैर रखेगा? कैसे अपना चप्पल डालेगा? इन छोटी छोटी बातों के लिए अगर डांटा जाता है स्कूल से, टीचर डांटते हैं, तो टीचर्स को भी बुरा लगता है ना। लगता है कि नहीं लगता? तो ये तो आपका खुद का होना चाहिए, खुद के आपके अंदर ये विश्वास, मतलब ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमें पेशाब कहाँ पर करना है, यूरिन कहाँ पर करना है। क्या आप ऐसे जगह ना बैठिए, अच्छा नहीं लगता है ना। और बाद में दोष होता है विद्यालय का, प्रबंधन का, टीचर्स का, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हमें स्वच्छ जगह पर यूरिन करना चाहिए, बाथरूम जाना चाहिए, उसके बाद पानी का इस्तेमाल उस जगह की सफाई पर देना चाहिए, अपने शरीर की तरफ भी करना चाहिए। और लड़कों से भी कह रहे हैं कि आप साफ सुथरे जगह पर यूरिन के लिए जाएं, ठीक है?